गावा सर बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है जुबिलेंट फूड। इसमें स्ट्रेंथ है। ये शायद लास्ट वीक भी हमने बात की थी इस पर। अब ट्रेड करा है 732 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 725 का, ज्यादा नहीं, करीब 7-8 रुपए का स्टॉप है। टारगेट नियर टर्म के लिए 750 होने चाहिए। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है आजकल में, लेकिन ये जुबिलेंट फूड स्ट्रेंथ नजर आती है। गेम जुबिलेंट फूड 733 पे स्ट्रॉन्ग मूव दिया है की ट्रिजेक्टरी में, अभी जिसके मैं कर रहा था इसका। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, खरीदारी करनी है इंडसइंड बैंक में। यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बनाया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 964 के रहेंगे और टारगेट एक करीब 1000 के रहेंगे। तो 1000 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक में खरीदारी करनी है। कैश लेवल्स हैं, अगर चाहे तो 980 का 980 वाला कॉल ऑप्शन जो 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 24 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी की जा सकती है और इस ऑप्शन में 45 रुपए के टारगेट सेट करने चाहिए। ठीक है, इंडसइंड बैंक पर एक बाई साइड की ट्रेड 1000 का टारगेट फिलहाल आता हुआ। राजेश सतपति जी, आपने क्या पिक किया है आज का ट्रेड? गुड आफ्टरनून श्रेया एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मेरी नजर है ऑटो स्टॉक्स पे, पर्टिकुलरली 4 व्हीलर ऑटो स्टॉक्स पे, जैसे कि महिंद्रा, मारुति। तो उसमें से जो पिक करूंगा वो रहेगा M&M। M&M क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जिगजैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है जिसका टारगेट करीबन 3090 पे चल रहा है। सो 3180 और 3200, तो करंट लेवल से लगभग 100 रुपीज का एक स्विंग मुझे लगता है यहाँ पे आएगा। सो M&M इज अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3060। M&M इज अ बाय। ऑटोज में आज अच्छी खासी बाइंग है, सुबह से विजिबल था ये। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा बाय रिकमेंडेशन यहाँ पे है मुथूट फाइनेंस पे। फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे 2200 के ऊपर निकाल रहा है अभी। और प्लस यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस भी बन रहे हैं, करीबन 4% के फ्रेश लॉन्ग्स आज ऐड हो रहे हैं। मुथूट फाइनेंस फ्यूचर्स में बाय करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2170, टारगेट है 2250 और 2270 के। ओके, मुथूट फाइनेंस 2196 पे आपका बाय कॉल। और अब चलते हैं विकास सालू के जी के पास। विकास, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, माफ कीजिए, आपका ट्रेड। गुड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सी, देखो आज मार्केट में जो मोमेंटम देखने मिल रहा है, मुझे बहुत सारे स्टॉक जो है ऊपर की रेंज में देखने मिले। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट। यहाँ पे वीकली चार्ट पे अपर चैनल पे ये ट्रेड करते हुए देखने मिला और एक फ्रेश ब्रेकआउट ये वीक में देखने मिला था और वो कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। 1740 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नीचे में आज के डे लो के स्टॉप लॉस से इसमें बने रह सकते हैं। 1610 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। वीकली डेली दोनों फॉर्मेट में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट भी डेली चार्ट पे देखने मिला था। तो मुझे लगता है 1740 का यहाँ पे पहला टारगेट अभी 1 से 2 दिन में देखने मिल सकता है। और आज जाते जाते भी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट यहाँ पे बाय रहेगा 1740 की। बिल्कुल, यूनाइटेड स्पिरिट्स बाई साइड की ट्रेड, अच्छा खासा मूव स्टॉक में आज देखने को मिल रहा है। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, आज आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को और सबसे पहले सभी दर्शकों को और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, मेरा मानना है कि जो पिछले 3-4 महीनों में एक बड़ा कंसोलिडेशन बाजार के अंदर में देखने को मिला, अब वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो सेकंड हाफ है वो बहुत अच्छा केपेक्स हैवी रह सकता है। और खास तौर पे केपेक्स हैवी के साथ साथ हमें लगता है डिफेंस पे भी एक बड़ा फोकस गवर्नमेंट का रहेगा। जैसे 2025 को डिक्लेयर किया गया है कि डिफेंस रिफॉर्म्स के तौर पर इसको देखा जाएगा 2025 को। तो ये पूरा जो स्पेस है वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसी स्पेस में जो कंपनी हमें अच्छी लग रही है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो हमें लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो जिसकी टॉपलाइन ग्रोथ 16 से 17% की कंसिस्टेंसी से हमें लगता है आने वाले समय में ग्रोथ देखने को नजर आएगी। अगर से आप ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो देखेंगे तो अभी तक कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 76,000 करोड़ की, जो मोटा मोटी 4 टाइम ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो इंडिकेट करता है। और फाइनेंशियल 25 में हमें लगता है कि कंपनी को 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स नए मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ फेज में चल रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर से हम बात करें तो कंपनी 23 से 25% की ऑपरेटिंग मार्जिन कंटिन्यूसली बनाएगा। और एक जो चीज हमें काफी पसंद आ रही है कि डिफेंस जो आज की डेट में मोटा मोटी 85% का कंट्रीब्यूशन करता है, 15% कंट्रीब्यूशन नॉन डिफेंस सेक्टर से आ रहा है। और कंपनी ने गाइडेंस रखा है कि धीरे धीरे ये जो नॉन डिफेंस सेक्टर है वो मोटा मोटी 30% जो है वो ग्रोथ
टोटल टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ में करेगा। तो जहां पर पे आप एंटी ड्रोन सिस्टम और ऐसी कई चीजें जो नॉन डिफेंस रिलेटेड है जिनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी करती हुई नजर आ रही है। 30 से 34% की आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी बना रही है। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि एक अच्छा प्राइस स्टेबिलिटी इस स्टॉक में आ चुका है। 280 पे एक बहुत अच्छा टेक्निकल सपोर्ट है और ये सपोर्ट होल्ड करता है, तो मैं मानता हूं 340 तक की एक अपसाइड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है 2380 पर। और मैं एक बात की तारीफ करूंगा, आज सुबह सुबह एक पैनलिस्ट थे हमारे साथ, सौमिल, और उन्होंने ये कॉल पिक की थी बीएल की 293.90 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है ये, और क्या खूबसूरती से उस वक्त ये नेगेटिव था, बड़ा अच्छा ट्रेड पिक किया उन्होंने। और वो ट्रेड की प्रॉपर्टी थी अ डिप टुवर्ड्स 100 डे एक्सपोनेंशियल। अच्छा आशीष, एक बार फिर से आज आप देखिए CDSL, BSC, एंजल वन, इस पूरी थीम में पैसा बन रहा है आज। क्या आप भी इस आई थिंक तेज़ी में लैच ऑन कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं अपने PMS में, क्योंकि एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ बीते 10 दिन में हुई थी यहाँ पर। आपका टेक इस वक्त, अब क्या आप लोगों ने ग्रैब किया है इसमें कोई नई अपॉर्चुनिटी, इवन कैंस? बिल्कुल बिल्कुल। तो वीरेंद्र, ये जो पूरी थीम है कैपिटल मार्केट्स की, ये हमें काफी पसंद रही और इस पे हमने चर्चा काफी बार की है। CDSL, BSC, केफिन टेक्नोलॉजीज, नुवामा, 361 और BSC, इस तरह के स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में बने भी हुए हैं और इनकी हमने कंटिन्यूसली एक डिस्कशन भी आपके चैनल पे कई बार किया है। तो हमें लगता है कि ये पूरी थीम बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी और जो हमने नाम लिए इनमें हमें सभी कुछ पसंद आता है। बट अगर से मैं अभी करंट लेवल्स पे बात करूं तो मुझे लगता है कि BSC, जो कि एक अच्छी डिप के बाद मुझे लगता है एक अच्छा बेस अब इस स्टॉक में बन चुका है और कहीं ना कहीं 5300 पे मैं समझता हूँ एक अच्छा सपोर्ट BSC में बना रहेगा। और टेक्निकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि ये स्टॉक 6000 की तैयारी, 6000 तक की एक अपसाइड यहाँ से दिखा सकता है, जो कि एक अच्छी खासी 10 से 12% की का इंडिकेटिव अपमूव है करंट लेवल से। तो BSC लिमिटेड हमें काफी पसंद है। CDSL हमारी एक प्रेफर्ड चॉइस है क्योंकि डिओपोली मार्केट है, ऑलमोस्ट 83% मार्केट शेयर, इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर न्यू डीमैट अकाउंट्स में कंपनी होल्ड करता है। तो यहाँ पे भी मेरा मानना है कि 2300 से 2400 तक की ट्रेजेक्ट्री बहुत ही जल्द देखने को नजर आ सकती है। और जैसे हमने कहा कि एसेट मैनेजमेंट फर्म्स नुवामा और 361, ये भी हमें काफी पसंद है और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बने हुए। बिल्कुल। अब गाबा सर, एंजल वन का चार्ट देखें आप, इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली इस साल, पूरे ही साल में, और 6 महीने में इसने 16% से ज़्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। ये स्टॉक फिलहाल क्या लग रहा है और इस रैली में क्या करना चाहिए अभी? मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा बेस बना है एंजल वन में। आज मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को और बेस बना है, उस पर जो ब्रेकआउट चाहिए था करीब 2925 के आसपास मिल गया। उसका लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है मेरे ख्याल से 3150 और हायर जोन्स। तो स्टॉप लगाना चाहिए 2925 पर, मेरे ख्याल से कपू मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो बेस बना है करीब 6 दिन का बेस बना है, जो गिरावट हुई है करीब 2 हफ्ते की हुई है। तो मेरे ख्याल से अपू की जगह अच्छी है अगर बाउंस करना है तो एंजल वन। सर, इस पे व्यू मैं आपसे भी चाहूँगी अनुज सर, क्या लग रहा है इसमें CDSL, एंजल वन जैसे स्टॉक्स में जो रैली देखने को मिल रही है, क्या रणनीति फिलहाल इस रैली में करें? इसमें ना इशू पता है क्या है? इशू ये है कि ये जो स्पेस थी इसने पिछले साल बहुत मैसिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं, तो सबको वो दिमाग में है कि काफ़ी पैसा बना है। एंजल वन को छोड़ दें आप, CDSL और BSC का अगर आप चार्ट देखें, हाँ 2 साल ये देखिए, ये इस तरीके के कंसिस्टेंट रिटर्न्स बने हैं और नॉर्मली एक ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है। BSC में तो खैर फिनोमिनल रिटर्न्स रहे हैं, 8-9 गुना हुआ है पैसा यहाँ पर, 5400। आई थिंक मेरे ख्याल से लोगों का व्यू यही है कि इस साल भी इक्विटी मार्केट टर्नओवर हाई ही रहने वाला है और भले ही वो आपने एक्सपायरीज कम कर दी हो, लेकिन उसके बावजूद उस दिन मेरी BSC के CEO से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक्सपायरी कम हो रही है, लेकिन एक्सपायरी कम होने का एक फ़ायदा भी है। एक्सपायरी कम होने, वीकली एक्सपायरी ना होने का फ़ायदा ये है कि अब आप मंथली एक्सपायरी में अगर आप प्ले करेंगे तो नोशनल वैल्यू, मतलब देखिए अब 24,000 की वीकली कॉल और 24,000 की मंथली कॉल, 24,000 की वीकली कॉल सपोज करिए आपको 40 रुपये की मिल जाएगी, 24,000 की मंथली कॉल आपको 400 रुपये की मिलेगी। तो भले ही वो ओवरऑल वॉल्यूम कम होगा लेकिन नोशनल प्रीमियम का जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो कई लोगों का ये मानना है कि
खासतौर से BSE का तो ये मानना है कि इससे इनको नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा। वो तो खैर जब नंबर्स आएंगे तब पता चलेगा। BSE के जब पिछले क्वार्टर के नंबर्स आए थे उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आई थी, जबकि नंबर्स बहुत अच्छे थे क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि वो पीक क्वार्टर था। अगर इस क्वार्टर के नंबर बाई चांस पिछले क्वार्टर के नंबर को बीट कर देंगे अगर, तो उस थ्योरी को फिर बल मिलेगा। आई थिंक यही मार्केट कोशिश करने की, मतलब प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी BSE के लिए, बाकी CDSL वगैरह के लिए तो वैसे ही एक्सपायरी वगैरह कोई बदलाव है नहीं, वो तो कैश मार्केट की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इस वजह से लेकिन बिल्कुल बहुत शानदार यहाँ पर मूव्स रहे हैं। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन से स्टॉक्स हैं? तो हमारे पोर्टफोलियो में काफी स्टॉक्स हैं अनुज, जिस पूरी थीम में पहले तो हम बात करेंगे कि CDSL, केफिन टेक्नोलॉजीज, ये दो हमारे पोर्टफोलियो में बने हुए हैं। जहां हम एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो BSE हमारे पोर्टफोलियो में है, और जब हम एसेट मैनेजमेंट या हम वेल्थ आउटफिट्स की बात करें तो नुवामा और 361 ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में। तो हमारे पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा एलोकेशन हमने इस पूरी कैपिटल मार्केट्स की थीम को प्ले किया हुआ, और उसने काफी अच्छे रिवॉर्ड्स भी हमारे शेयर होल्डर्स को दिया। और हम अभी भी, हमारा ये मानना है कि इतने अच्छे रिटर्न बनने के बावजूद भी अभी भी इस पूरे सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी बनी रहेगी, और ये ट्रेंड मजबूत रहेगा। तो हमें तो BSE, नुवामा, CDSL, 361 ये सभी स्टॉक्स करंट लेवल्स पर भी काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, और हमें लगता है अच्छी खासी अपसाइड 2025 में भी इन स्टॉक्स में देखने को नजर आएगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।